अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहिरा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद ताहिरा का चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज बनने जा रहा है शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च बनने जा रही है मटन के कीमे में। बहुत ही टेस्टी और मज़े की रेसिपी है, बनानी बहुत ही आसान है। आइए देखें कैसे बनाते हैं। इनके लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च ली है, तकरीबन हाफ़ kg है। और इसके अलावा यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लेंगे, एक टीस्पून है। तो इस तरह ये 1 टेबलस्पून फुल जो है वो हो गया है। इसे मैंने अच्छे से पेस्ट बना लिया है इसका। यहाँ पे हम प्याज इस्तेमाल करेंगे, 2 अदद ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं और उसको मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। और यहाँ पे मेरे पास 2 अदद टमाटर हैं जो मेरे फ्रीज़ हैं, इसे मैं बाद में पीस लूँगी। और यहाँ पे कीमा है मेरे पास तकरीबन 750 ग्राम यानी 3 पाव के करीब है। और ये मटन का कीमा है। अच्छा, क्या करेंगे, सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम अपनी जो शिमला मिर्च है उसकी कटिंग कर लेंगे। शिमला मिर्च की कटिंग जो है ना अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, यानी आप लंबाई पे भी काट सकते हैं इसको, क्यूब्स जो है वो उसमें भी काट सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से अंदर से इसके बीज वगैरह आप निकाल लेने हैं। और फिर जो है इसको पहले आप लंबाई में कटिंग कर लें और फिर इसके बाद इस तरह लंबाई में कट करके और फिर इसको आप क्यूब्स में जो है वो काट लें। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह कटिंग करना चाहते हैं। तो जब तक ये कटिंग होती है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए, क्योंकि ये रेसिपी जो है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो लोग जो हैं वो नई रेसिपी और अच्छे तरीके से जिनको नहीं आती उन्हें भी बनानी आ जाएगी। तो देखिए इसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक बार याद रखें कि शिमला मिर्च जब भी यूज़ करें तो उसको पहले वॉश कर लें, उसका पानी ड्राई कर लें और फिर उसकी कटिंग करें, क्योंकि जब आप इसको कटिंग करके वॉश करते हैं ना तो उसमें बहुत सा पानी रह जाता है और फिर जब आप इसको पकाते हैं ना तो वो बहुत सा पानी जो इसके अंदर आ जाता है। तो देखिए सारी शिमला मिर्च कटिंग हो गई है। अब कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा दिया है और इसके अंदर हाफ़ कप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें कुछ गरम मसाला डालेंगे, हाफ़ टी स्पून डालेंगे ज़ीरा, एक बड़ी इलायची इसके अंदर डालेंगे और 4 से 5 हम इसके अंदर लौंग डालेंगे। इससे हमारे जो है ना वो सालन बड़ा खुशबूदार सा बनेगा, ऑयल हमारा खुशबूदार हो जाएगा। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। अब ये देखिए थोड़ा सा आपने इसको बस फ्राई करना है तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक। और फिर इसमें शामिल कर देंगे हम कटे हुए प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को हमने इसमें शामिल कर देना है, उसको फ्राई कर लेना है। और आपने इसको कोई गोल्डन ब्राउन या पिंक नहीं करना, सौटे करना है आपने इसको ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, क्योंकि वेजिटेबल में हम जो भी प्याज डालते हैं ना तो उसको आपको बहुत ज़्यादा पिंक गोल्डन करने की ज़रूरत नहीं होती, वो इसमें सब्जियों में वैसे ही अच्छा लगता है। और आहिस्ता आहिस्ता जब आप पकाते हैं ना तो वो तो वैसे भी नज़र नहीं आता, प्याज बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है और इसके अंदर मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्याज जो है ये हमारा हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं और इसको भी फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स एक बात याद रखें कि जब आप, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि लहसुन अदरक का पेस्ट जब आप डालते हैं ना तो उसको आप अच्छी तरह से फ्राई किया करें, क्योंकि जब तक लहसुन की अपनी कच्चेपन की स्मेल जो है ना वो नहीं जाती तो आपका सालन जो है ना वो मज़ेदार नहीं बनता। अगर आप थोड़ी सी भी इसमें कोताही करते हैं ना तो आपकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप लहसुन को अच्छी तरीके से फ्राई करें जब तक इसमें खुशबू आने लगे। तो देखिए ये फ्राई हो गया है, ये देखिए अच्छी तरह से हमारा लहसुन अदरक जो है फ्राई हो गया है। अब मैंने टमाटर जो है वो पीस के रखे थे और उससे पहले हम डालेंगे कीमा इसके अंदर। टमाटर हम बाद में शामिल करेंगे, कीमे को इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। मेरे पास तकरीबन 3 पाव यानी 750 ग्राम के करीब जो है ये मटन का कीमा था। आप चाहें तो इसमें बीफ का कीमा भी शामिल कर सकते हैं, आप चाहें तो इसमें चिकन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं। आपने बस इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है, क्योंकि कीमा जो है आपको पता है इसके अंदर पानी होता है और हमने इसका पानी है ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद इसको फिर दोबारा से इसको फ्राई करना है ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाए, अच्छी तरह से वो गल भी जाए। और ये तमाम प्रोसेस जो है ये मैं मीडियम फ्लेम के ऊपर कर रही हूँ, इसके नीचे मैंने मीडियम फ्लेम ऑन की हुई है। आपने बस यही देखना है कि आपने अच्छी तरह से इसको फ्राई करना है, क्योंकि अगर ये अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा ना तो फिर इसमें से स्मेल आएगी और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अब चलिए अब इसको कवर करते हैं और 10 से 15 मिनट तक इसको पकने देते हैं। चलिए जी, तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। आप देखें कि मैंने पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब इसने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि कीमे का पानी ड्राई हो जाए। और ये आप देखें गल भी चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस हमने इसकी भुनाई करनी है उस वक्त तक कि इसका अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाए।
ये सारा जो है अमल मैं इसके करने के दौरान मैंने फ्लेम जो ऑन की है ना वो मीडियम फ्लेम ऑन की है, हाई फ्लेम नहीं ऑन की। और ये सारा जो मेरा सालन बन रहा है ना मीडियम फ्लेम पे बन रहा है। तो देखिए पानी अच्छी तरह से इसका देखें ड्राई हो गया है, बिल्कुल भी अब इसके अंदर पानी नहीं है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं और टमाटरों को भी हम अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेते हैं कि जो टमाटर का पानी है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। टमाटर आप चाहें तो आप स्लाइस में काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्योंकि फ्रीज़ हुए हुए तो इसलिए मैंने इसको पीस के डाल लिया है। अच्छे लगते हैं इसके चंक्स जब आते हैं ना खाते हुए। तो चलिए अब इसके अंदर मसाले शामिल करते हैं। थोड़े से 1 टीस्पून डालेंगे सुरख मिर्च का पाउडर, यहाँ पे डालेंगे 1 टीस्पून ही, या डालेंगे यहाँ पे नमक आप हस्बे ज़ायका डालिए। और यहाँ पे हल्दी शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करेंगे। धनिया पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून। बस मसाले इतने ही जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि भुनाई कंप्लीट हो गई है? तो उसका एक बड़ा आसान सा जो है वो तरीका है कि जब भूनते भूनते जो है ना इसका ऑयल ऊपर बिल्कुल अलहदा हो जाएगा और कीमे के ऊपर आ जाएगा, तो समझिएगा कि आपकी भुनाई कंप्लीट हो गई है, यानी कीमा अच्छी तरह से भुन गया है। तो आप ये देख रहे हैं कि सारा ऑयल जो है वो इसके ऊपर आ गया है। चलिए जी, कीमे की भुनाई हमारी जो है ये माशाल्लाह से कंप्लीट हो गई है। कीमा अच्छी तरह से भुन गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अब कटी हुई शिमला मिर्च इसके अंदर डाल देते हैं और इसके साथ इसको भून देते हैं। अच्छा, आपने जो है ना शिमला मिर्च जो है इसको 5 मिनट तक अच्छी तरह इसके अंदर कीमे के अंदर भुनाई करनी है और फिर आपने इसको कवर करना है। आप जानते हैं कि शिमला मिर्च जो है ना ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो बहुत ही जल्दी सॉफ़्ट हो जाती है। हम इसे चाइनीज़ खानों में इस्तेमाल करते हैं तो देखा फटाफट वो जो है ना वो सॉफ़्ट हो जाती है। तो इसलिए इसको कोई जो है आपने इसको प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं है या आपने बहुत ज़्यादा देर तक इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। बस 5 मिनट तक हम इसको भुनाई करेंगे, फिर लिड लगाएंगे और फ्लेम जो है वो लो कर देंगे। चलिए जी, फ्लेम लो करते हैं और 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे इसको। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं इसको। तो आपने देखा कि सारा ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है, हमारी शिमला मिर्च अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई है, हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। और अब इसको करेंगे डिश आउट, और डिश आउट करने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको इसकी फ़ाइनल लुक। तो चलिए जी, फ्लेम करते हैं ऑफ़ और अब इसको जो है वो डिश आउट करते हैं कि हमारा खुशबूदार सा मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे लिए हमने अपनी प्यारी सी डिश और इसके अंदर अब पोर करते हैं सालन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह, आपने देखा कि कितना ज़बरदस्त हमारा शिमला मिर्च और कीमा जो है वो रेडी हो गया है। बिल्कुल भी जो है वो इसमें आपको कहीं पानी हमने डाला ही नहीं है, इसमें शुरू से ही इसमें बिल्कुल पानी नहीं डाला। आप इसको रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं और इसको गार्निशिंग करेंगे सब्ज़ मिर्च की काशें जो हैं वो इनके साथ। आप चाहें तो इसके ऊपर धनिया जो है वो भी डाल सकते हैं। तो लें जी, ज़बरदस्त हमारी डिश रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ताहिरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।